हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम पंच तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अ, पंच तत्व जो पांच तत्व है उनके बारे में। तो पंच तत्व के पांच जो मेंबर्स हैं उनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। पांच है। श्रीवास आदि मतलब श्रीवास भी पंचतत्व के पांचवें मेंबर है। और शास्त्रों में वर्णन है पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त रूप स्वरूपकम कौन है? पंचतत्वात्मकम कृष्ण। कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम तो वो चैतन्य महाप्रभु है। भगवान का भक्त के रूप में जो हमने पिछली बार चर्चा की चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसमें हमने जैसे देखा कि श्री कृष्ण जो है हमें सिखाने के लिए भक्ति कैसे करनी है, और भक्तों का क्या भाव होता है और राधा रानी का क्या भाव है उसको समझने के लिए एक भक्त के रूप में आए। तो वो चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के सबसे पहले मेंबर है। फिर नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य बलराम होइल नित्य है। तो जो नित्यानंद प्रभु है वो स्वयं बलराम जी हैं। श्रीवास पंडित जो है वो नारद मुनि है। गदाधर पंडित राधा रानी है, कृष्ण की शक्ति है। और अद्वैताचार्य जो है वो सदाशिव है। तो ये पांच मेंबर्स हैं पंचतत्व के। इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। उसका एक अलग वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ बाकी जो चार मेंबर्स हैं पंचतत्व के उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में आए, परंतु चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले कुछ भक्त लोग प्रकट हुए, खास करके अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर। तो ये श्रीवास पंडित जो है वो
50 साल बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से। और जो अद्वैताचार्य हैं, अद्वैताचार्य जो है उनका जन्म हुआ था 1434। वो प्रकट हुए थे 1434, मतलब वो भी करीब करीब 52 साल भगवान से बड़े हैं। क्योंकि भगवान का जन्म कब हुआ? 1486। जन्म मतलब अपीयरेंस। भगवान प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में 1486। तो करीब करीब 50 साल चैतन्य महाप्रभु से अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर बड़े हैं। श्रीवास ठाकुर का जन्म हुआ था सिल्हेट में, और उनके भाई जो है श्री राम, श्रीनिधि और उनके श्री राम, श्रीनिधि और ऐसे ऐसे मतलब 4 भाई उनके और हैं। उनके साथ में ये सारे के सारे यहाँ पे नवद्वीप में आ गए। जबकि अद्वैताचार्य जो है, अद्वैताचार्य जो प्रकट हुए, उनके पिताजी का नाम कुबेर आचार्य था। तो वो प्रकट जो हुए तो वो भी शांतिपुर में आ गए। हालांकि वो भी शांतिपुर जो है नवद्वीप के पास में ही है। परंतु श्रीवास ठाकुर जो आए वो चैतन्य महाप्रभु के घर से जो 100-200 मीटर की दूरी पे उन्होंने वहां पे अपना घर बनाया। बहुत बड़ा घर बनाया, उसको बोलते श्रीवास आंगन, अभी भी है। और श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य दोनों ही बहुत ही गहरे मित्र रहे, और दोनों ही भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि आप अभी प्रकट हो। ऐसा जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनियां हैं उनमें लिखा है कि गदाधर जो ये अद्वैताचार्य जो है वो गंगा जी के तट पर अपनी शालिग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी के साथ में पूजा करके वो रोते थे कि हे भगवान, अभी आपके आने का समय हो गया है, आप प्रकट हुए। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बताया कि अद्वैताचार्य की जो चित्कार था, जो उनकी आवाज थी, उसको प्रतिसाद देने के लिए मैं आया करके। तो अद्वैताचार्य की जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार करके भगवान श्री गौर सुंदर बनकर आए। तो अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर जो है वो कंटेम्प्रेरी है माधवेंद्र पुरी जी के, उनके कंटेम्प्रेरी है। और हरिदास ठाकुर का भी जन्म भगवान से 50 साल पहले हुआ था। नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान से 12 साल बड़े हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान से 12 साल बड़े हैं। और गदाधर पंडित का जन्म चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ ही उसी टाइम पे 1486 में गदाधर पंडित प्रकट हुए थे। नित्यानंद प्रभु जो है वो स्वयं बलराम जी हैं, वो आदि गुरु हैं। तो उनके माता का नाम पद्मावती है, उनके पिताजी का नाम हड़ाई पंडित है। तो वो आदित्य जो गदाधर सॉरी नित्यानंद प्रभु जो है वो जो प्रकट हुए तो बचपन से ही वो भगवान की भक्ति में बहुत अग्रसर थे, और उनको अलग अलग बलराम या लक्ष्मण ऐसे पात्रों का नाटक करना बहुत अच्छा लगता था। शास्त्रों में दिया है कि एक बार बच्चे खेल रहे थे और नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने लक्ष्मण का पात्र लिया था, और वहां पे जो लड़का इंद्रजीत का रूप लेकर, मतलब नाटक का पात्र है, वो पात्र था, उसने ऐसे घास फेंका जो लक्ष्मण को लगता है, मतलब यहाँ नित्यानंद प्रभु को लगा, और नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। अब बच्चे उनको उठा रहे, वो उठ नहीं रहे, परेशान हो गए कि उठ क्यों नहीं रहे। तो बड़े लोगों को बुलाया गया, तो बड़े लोग भी कोशिश कर रहे लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। तो
किसी ने बोला कि अच्छा ऐसा करो, जो हनुमान बना ना वो हनुमान लेके कुछ आएगा और इनको वो देगा तो वो उठेगा, दवाई देंगे तो ये उठ जाएंगे। तो वही हुआ, जो बच्चा हनुमान बना था वो कुछ घास लेके आया, और सुषेण वैद्य के नाम से कोई लड़का था, उसने बोला कि ये दवाई अब मैं दे रहा हूँ लक्ष्मण को, उठ जाएंगे, और नित्यानंद प्रभु उठ गए। तो मतलब वो इतने उसमें रस लेते थे लक्ष्मण के पात्र में, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मण थे, है ना, और बलराम भी थे, तो उन्होंने उस पात्र में पूरे डूब जाते थे। जब वो 13 साल के हुए तो उनके घर में एक सन्यासी आए। मध्वाचार्य की जो लाइन है, परंपरा है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में लक्ष्मीपति तीर्थ एक आचार्य है, वो वहां पे घूमते घामते आए और हड़ाई पंडित के घर में कुछ दिन तक रुके। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु जो है उनकी बहुत सेवा करते थे, और जब वो जाने लगे लक्ष्मीपति तीर्थ जा रहे थे, तो हड़ाई पंडित ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो बोले कि मैं जाता हूँ हर जगह पे, सब तीर्थ स्थान पे मैं जा रहा हूँ, पूरा भारत भ्रमण करने जा रहा हूँ, परंतु मेरी सेवा के लिए अ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये आपका पुत्र मुझे दे दीजिए। हड़ाई पंडित वचन दे चुके थे, तो इसलिए उनको निताई को लक्ष्मीपति तीर्थ को देना पड़ा, और उनका विरह वो सहन नहीं कर पाए। थोड़े दिनों बाद में हड़ाई पंडित ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु जो है 20 साल तक लक्ष्मीपति तीर्थ जो है उनके साथ में पूरा भ्रमण किया, भारत भ्रमण किया, हर जगह पे गए। जैसा जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बलराम जी जो है वो पूरे तीर्थाटन पर निकल गए थे, उन्होंने भी पूरे तीर्थों का भ्रमण किया। उसी तरह से यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने जो है जो आचार्य है लक्ष्मीपति तीर्थ, उनके साथ में पूरा भारत भ्रमण किया और उनसे दीक्षा लिया, और उसके बाद में वो वहां पे बंगाल में वापस आ गए, और आके वो जो माधवेंद्रपुरी है उनके साथ में रहने लगे। और एक तरह से कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी जो है उनसे नित्यानंद प्रभु ने मतलब दीक्षा लिया, ऐसा भी कहा जाता है। लक्ष्मीपति तीर्थ हो या माधवेंद्रपुरी है, उनसे दीक्षा किनसे ली उनके ऊपर है। तो इस हिसाब से माधवेंद्रपुरी के जो दूसरे शिष्य थे ईश्वरपुरी, वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई है नित्यानंद प्रभु, 12 साल बड़े थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है 1506 जब वो 32 साल के थे, या चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे, तब नवद्वीप में आए, मायापुर में आए, और आके उस वक्त तक चैतन्य महाप्रभु जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन चुके थे। जो केशव कश्मीरी है निम्बार्क संप्रदाय के, उनको वो हरा चुके थे वाद विवाद में। और गदाधर पंडित जो है, मैंने जैसे बताया, उनका जन्म भी चैतन्य महाप्रभु के उसी समय 1486 के आसपास ही हुआ। बचपन से दोनों साथी थे। चैतन्य महाप्रभु संस्कृत के विद्वान बने, और गदाधर पंडित जो है वो न्याय के पंडित बने, न्याय शास्त्र पढ़ते थे। तो गदाधर पंडित साथ में ही थे चैतन्य महाप्रभु के पूरा समय, परंतु 1506 में नित्यानंद प्रभु आए। और देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के आगमन की जो खबर है, एक तरह से अद्वैताचार्य को भी थी, श्रीवास ठाकुर को भी था, और नित्यानंद प्रभु को भी थी। श्रीवास ठाकुर जो है वो देखते थे कि जो निमाई है, छोटा निमाई, वो बहुत ज्यादा नटखट है, बहुत परेशान करता है लोगों को। तो वो उनको बोलते थे कि तुमको अपने जीवन का जो
लक्ष्य है वो तुम्हें पता नहीं है। जो भी तुम करते हो वो सब कृष्ण को समर्पित करने चाहिए, तुमको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु उनको बोल देते थे कि आपके अगर आशीर्वाद रहे तो किसी दिन मैं जरूर करूंगा। इस तरह से वो करते थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो जब 1506 में यहाँ पे आए, क्या कहते हैं इसमें, मायापुर में आए, तो आने के बाद में डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं गए। वो किसी एक भक्त के घर पर रुके, और जब वो वहां पर रुके तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि बलराम जी आ गए, नित्यानंद प्रभु आ गए। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर को बोला कि आप जाके उनको लेके आइए, मुझे उनसे मिलना है। वो दोनों गए बुलाने, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं आए। वो देखना चाहते थे कि विरह में कितना आनंद है, वो विरह में भगवान की सेवा करना चाह रहे थे। परंतु फिर जब इन दोनों के बताने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था हरिदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर को, तो वो नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भागते भागते आए और नित्यानंद प्रभु से मिले। और उसके बाद में उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करी। उसके बाद तो उसके पहले श्रीवास सांगन में क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु एक बार गंगा जी में स्नान करके निकले, और तुरंत निकलते ही वो श्रीवास ठाकुर के जो पूजा घर है उसमें जाके, जहाँ पे भगवान विष्णु का आसन था, उस आसन पर जाके बैठे और बोले कि हे श्रीवास, मैं कितनी देर तक अपनी पहचान छुपाता रहूंगा। ये देखो मेरा महाप्रकाश। भगवान ने महाप्रकाश लीला वहां पे की, अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तुम जिस विष्णु की पूजा करते हो विष्णु मैं हूं, ऐसा कह के भगवान ने शंकर चक्र गदा पद्म के साथ में अपना चतुर्भुज रूप उनको दिखाया। और उस वक्त नवद्वीप के जितने भी लोग थे वो सब आके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। और ये जो भगवान ने लीला करी है श्रीवास ठाकुर के घर में, इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जो गौर आरती हम गाते हैं, वो ये महाप्रकाश लीला का वर्णन है। बसिया छे गौरा चांद रत्न सिंहासन है। भगवान जो है वो उनके जो रत्न सिंहासन था, विष्णु जी की जो रिजर्व था, उसके ऊपर जाके बैठे। और फिर वहां पे भगवान ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में भगवान ने श्रीवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया। तो कीर्तन में भाग लेने के लिए अद्वैताचार्य भी आते थे, नित्यानंद प्रभु आ गए थे, श्रीवास ठाकुर थे, और भी वासुदेव घोष, मुकुंद दत्ता और मुरारी गुप्ता, ये सारे के सारे भक्त लोग आते थे और कीर्तन में भाग लेते थे। भगवान ने जो महाप्रकाश लीला की वो 21 प्रहर की, 21 घंटे, सॉरी 7 प्रहर, 21 घंटे के लिए उन्होंने महाप्रकाश लीला का दर्शन दिया। और उसके बाद में रोज रात को वहां पे भगवान जो है कीर्तन करते थे। श्रीवास ठाकुर जो है वो नारद मुनि के अवतार है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आने का समय हुआ था तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो है वो उनके पिताजी भी है, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और गुरु भी है, क्योंकि ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा में कृष्ण जो है उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव, तो ये गुरु परंपरा में भी है, तो गुरु भी है। तो उनको पूछा कि ये जो अब कलयुग है इसमें मैं क्या मंत्र का प्रचार करूं, क्या प्रचार करना मेरा धर्म बनेगा। तो नारद कलिसंतरण उपनिषद या नारद बृहन नारदीय पुराण में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक्षर नाम कलिकल्मष नाशनम नात्र परतर पाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षरों का जो मंत्र है, इसका आप प्रचार करोगे।
तो श्रीवास ठाकुर जो है वो पहले से ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दिए थे, और अद्वैताचार्य भी है वो शालिग्राम शिला की पूजा करके भगवान को पुकारते थे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जब महाप्रकाश लीला हुई उसके बाद में सबके साथ रात भर कीर्तन होता था। उनकी जो भतीजी थी अपने श्रीवास ठाकुर की जो भतीजी थी नारायणी, जिनके पुत्र बाद में वृंदावन दास ठाकुर हुए, जिन्होंने चैतन्य भागवत नाम का ग्रंथ लिखा, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी। तो वो नारायणी तब 2-3 साल की होगी, तो वो चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा चूसती थी पैर का। तो चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में उसको बोला कि हे नारायणी, तुम रो, और रोकर पूर्ण जो भक्ति के विकार है उनको दिखाकर भगवान का नाम लो। तो नारायणी ने तुरंत जंप करके रोने लगी, जो अष्ट विकार है वो दिखा के वो भगवान का नाम हरि हरि गोविंदा कृष्ण ऐसे अलग अलग नाम लेने लगी। और तो भगवान जो है श्रीवास ठाकुर के आंगन में ये भी लीला किए थे। श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम मालिनी थी, मालिना था, मालिनी श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, और श्रीवास ठाकुर आंगन में रात भर कीर्तन चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि श्रीवास ठाकुर का एक बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई और कीर्तन चल रहा था बाहर। तो श्रिया रोने लगी, मालिनी माता जी और श्रिया रोने लगी। तो श्रीवास ठाकुर गए, बोले कि यहाँ परम भगवान गौर सुंदर जो है वो कीर्तन कर रहे हैं और आप रो रहे हो, ये ठीक नहीं, उनके कीर्तन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप रोए तो मैं खुद गंगा जी में डुबकी लगा के मर जाऊंगा। आप चुप रहिए और भगवान के कीर्तन में भाग लीजिए। और स्वयं खुद बाहर आए और कीर्तन करिए। सवेरे सब लोग जब जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आशंका लग रही है, कुछ तो भी घर में घटना हुई है। तो वो बोले कुछ घटना नहीं हुई है, कुछ नहीं, लेकिन भक्तों ने बोला कि इनके पुत्र की मृत्यु हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर गए और उस पुत्र को जो है हाथ लगाया, हाथ लगाते ही उसको पूछा कि हे जीव तुम क्यों चले गए। तो वो पुत्र बैठा और बोला कि हे भगवान, मैंने अनंत जन्म लिए हैं और हर बार मेरे अलग अलग माता पिता होते हैं, परंतु इस जन्म में मैं आपका दर्शन पाया और आपका कीर्तन चल रहा था, उसमें मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तो मैं अभी भगवत धाम वापस जाऊंगा। तो उसके बाद में श्रीवास ठाकुर या वो जो बाकी माता जी इस घर में थी वो रोई नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि परम भगवान ने अपनी कृपा दिखाई है। ये जो जीव था ये अभी भगवत धाम वापस गया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से, तो रोने में कोई अर्थ नहीं है। और उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को और मालिनी माता जी को बोला कि मैं स्वयं और नित्यानंद आपके दोनों पुत्र हैं, आपको और कोई पुत्र की आवश्यकता नहीं है। और वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की माता जी जो है शची माता, वो और मालिनी माता जी जो है श्रीवास ठाकुर की पत्नी, ये दोनों मित्र थी। यहाँ तक कि अद्वैताचार्य जो थे वो भी चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ मिश्र के साथ उनका मिलना था, है ना। तो सीता ठाकुरानी, अद्वैताचार्य की पत्नी जो है सीता ठाकुरानी, वो भी चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय उपस्थित थी, मालिनी माता जी भी उपस्थित थी। तो सीता ठाकुरानी यानी मालिनी माता जी ने ही निमाई नाम लिया था चैतन्य महाप्रभु को, सीता ठाकुरानी ने विश्वम्बर नाम दिया था। तो मालिनी माता जी को बोला और श्रीवास ठाकुर को बोला कि मैं और नित्यानंद आपके पुत्र हैं, हम दोनों आपके पुत्र रहेंगे। तो और भी बहुत सारी कथाएं आती है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल में बहुत सारी कथाएं हैं जिसपे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में है। परंतु चैतन्य महाप्रभु 1509 में गया गए थे, वहां पे जाके ईश्वरपुरी जी से उन्होंने दीक्षा लिया, ये दिखाने के लिए कि परम भगवान को भी गुरु प्राप्त करना चाहिए। तो 1509 में दीक्षा लिया और 1510 एक साल बाद ही तुरंत उन्होंने संन्यास ग्रहण करके
वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। जाना चाहते थे वृंदावन, परंतु बीच में नित्यानंद प्रभु ने उनको मोड़ दिया अद्वैताचार्य के घर की तरफ, शांतिवन में, वहां पे मोड़ दिया। और वहां पे शची माता आई। शची माता ने बोला कि आप वृंदावन मत जाइए, वृंदावन बहुत ही दूर है, तो आप श्री क्षेत्र मतलब जगन्नाथपुरी जो है वहां पे आप रहिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी चले गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो गदाधर पंडित भी पीछे आ गए, बोले मैं भी आऊंगा आपके साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको मना कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साथ में कुछ और परमानंद वगैरह ऐसे कुछ डिवोटीज हैं, उनको लेके चले गए। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, मायापुर में थे, तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना तो कर दी थी। तो वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इन दोनों को बोलते थे कि आप जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का प्रचार करिए, हर घर में जाके एक ही भिक्षा मांगो। एक ही भिक्षा मांगो, क्या? कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और सबको प्रचार करो। तो ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक भी आता है, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। वो मैं अभी यहाँ पे नहीं उद्धृत करूंगा, पर आप समझिए कि भगवान ने इनको भेजते थे। तो हर जगह पे, हर घर में जाके यही भिक्षा मांगते थे कि आप हरि कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो जब तब नवद्वीप में दो बहुत ही गुंडे लोग रहते थे, दो। उनका नाम था जगाई और उनका भाई था मधाई। जगाई और मधाई, तो ये दो जो थे ये बड़े ही पापी थे। उन्होंने वो मांसाहार करते थे, नशा करते थे। तो इतना पाप देखे नित्यानंद प्रभु को लगा कि इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु उनके पास गए और बोले कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो वो गुस्सा किए और उन दोनों को, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को भगा दिया वहां से, उनके पीछे पड़ के। तो दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु फिर उनके पास वापस गए और कहे कि आप बहुत पाप कर रहे हो, आप ये पाप छोड़ के भगवान का नाम लीजिए। तो उसमें उनको गुस्सा आया और उनके पास एक टूटा हुआ मटका पड़ा था, उसको लेके उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर पर मारा। तो नित्यानंद प्रभु के सर पर लग के वहां से खून आने लगा। तो खून आने लगा, तब भी नित्यानंद प्रभु उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु पे उन्होंने ऐसे हमला किया, तो नित्यानंद प्रभु तुरंत गुस्से में आ गए और सुदर्शन करके सुदर्शन को बुलाकर बोले अभी मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। और वहां पे वो चैतन्य महाप्रभु आ गए हाथ में सुदर्शन लेके, सुदर्शन का आह्वान करके। तो नित्यानंद प्रभु ने जब देखा तो तुरंत नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिया और बोला कि नहीं नहीं, इस अवतार में आपने किसी का वध नहीं करना है, ये आपका सबसे दयालु अवतार है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। नमो महावदान्याय। तो भगवान जो है, ये जो अवतार हुआ है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, ये किसी का वध करने के लिए नहीं हुआ है, ये हुआ है भक्ति बांटने के लिए, कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप अस्त्र मत लीजिए हाथ में, है ना, और इनको मेरे कहने से माफ कर दीजिए। जब जगाई और मदाई ने देखा कि हमने इनको मारा, उसके बावजूद ये हमसे हमारे लिए माफी की याचना कर रहे हैं, तो उनको समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहे हैं, और उन्होंने जाके फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद में उन्होंने ये सारा बुरा काम छोड़ के वो भी
भक्ति में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा की कोई सीमा नहीं है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए नहीं, दृढ़ करी धरो निताई पाए। कि अगर आप चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलोता, सही पशु बड़ा दुराचार। जो व्यक्ति जिसने नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करी है वो एक पशु की तरह है, वो एक पशु की तरह है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध जोड़ना है, क्योंकि निताई के बिना राधा कृष्ण का प्राप्ति नहीं हो सकता, गुरु के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। निताई ना बोले लो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। ये विद्या बहुत सारी विद्या ग्रहण करना, बड़े कुल में जन्म लेना, ये आपको क्या बचाएगा? ये आपको बचा नहीं सकता। इसके कारण आप तो संसार में पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं और निताई का नाम नहीं लेते हो। तो नित्यानंद प्रभु जो है उनकी करुणा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो जब जगाई मदाई ने देखा कि हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो तुरंत उनकी शरण में गए और भगवान ने उनको क्षमा किया। तो उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए नित्यानंद प्रभु के साथ में, गदाधर पंडित को लेके नहीं गए और अद्वैताचार्य और शिवास ठाकुर भी नहीं गए थे, परंतु इन्होंने भगवान से मिलने का एक प्लान किया। जो यात्रा कोऑर्डिनेट करने वाले थे वो थे शिवानंद सेन। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी तो 4 महीने के लिए ये नवद्वीप से सारे भक्त जाके भगवान के पास रहते थे। तो जब पहली बार रथ यात्रा आई चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद में, तो वहां पे जब गदाधर पंडित वहां पे गए तो वहां से फिर वापस नहीं आए। गदाधर पंडित वहीं पे रहे और जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर एक जंबेश्वर करके मंदिर है, उसका एक बाग था, बगीचा था, टोटा बोलते उसको, उड़ीसा में टोटा बोलते हैं बगीचा। तो वहां पे वो रहे और वहां पे रहने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाके उनसे मिलते थे। गदाधर पंडित जो है वो श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते थे। श्रीमद् भागवतम की कथा, खास करके ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा चैतन्य महाप्रभु बहुत बार सुनते थे और गदाधर पंडित उनको वो सुनाते थे। तो एक बार ऐसे ही जब कथा सुना रहे थे, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये जो जगह है इसको थोड़ा खोदिए। तो वो जब जगह खोदी गई तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ। तो उसकी स्थापना की गई उसी बगीचे में, तो इसलिए उस बगीचे का नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ, कि गोपीनाथ जी के बगीचा बगीचा करके। तो वहां पे वहां पे गदाधर पंडित जो है उन्होंने फिर क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास लिया मतलब मैं अब इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा क्षेत्र संन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु जो है वो 6 साल के लिए फिर दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, वृंदावन भी गए थे। 1515 में वृंदावन में जाके उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन जो बाकी 6 गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी तो तब तक नहीं थे, जीव गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी बाद में आए, लेकिन रूप सनातन गोस्वामी को ले जाके उन्होंने चैतन्य भगवान ने जो लीलाएं करी थी वो सारी लीला स्थलियों का दिखा, राधा कुंड का उदाहरण, राधा कुंड, श्याम कुंड ये बता दिया कहाँ पे है, गोवर्धन पर्वत वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ का भगवान की लीलाएं हुई, वो सारी लीलाएं उन्होंने वहां पे उनको प्रदर्शित करा दी।
और उसके बाद में भगवान वापस आए जगन्नाथपुरी, और फिर अगले 18 साल जो है, 1516 से 1534, तो उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु जो है, उसके बाद में जगन्नाथपुरी छोड़कर भगवान कभी नहीं गए, बल्कि भक्ति के रसों का आस्वादन करते रहे। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जब थे वहां पे जगन्नाथपुरी में, तो रेगुलरली वहां पे जाते थे, हरिदास ठाकुर से मिलने जाते थे, और गदाधर पंडित से भी मिलने जाते थे। गदाधर पंडित उनकी सेवा करते थे, उनको भागवतम सुनाते थे, उनके लिए प्रसाद बनाते थे, और भगवान गंभीरा में रहते थे। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर है, वहां पे भगवान रहते थे, गंभीरा करके जगह है वहां पे। तो अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर जो है, वो हर साल भगवान से मिलने वहां पे आते थे जगन्नाथपुरी में। और एक बार चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं वापस वृंदावन जाऊंगा, परंतु गदाधर पंडित जो है वो उनके पीछे पड़ गए कि मैं भी साथ में चलूंगा। तो भगवान ने बोला कि नहीं, आपने क्षत्र संन्यास लिया है, आप बाहर नहीं आ सकते। परंतु भगवान तो उन्होंने गदाधर पंडित बोले कि जहां आप हो वही वृंदावन है, आप जहां वहां क्षेत्र है, तो आप जहां वहीं पे मैं रहूंगा। तो भगवान जो है कटक तक जाके फिर वापस आ गए, और फिर बोलते भी थे कि गदाधर पंडित को मैंने रोका था, उनको वापस भेजा, इसलिए मेरी वृंदावन यात्रा नहीं हुई। तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि राधा रानी थी। और एक बार गदाधर जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, री इनिशिएशन। परंतु भगवान ने बोला कि नहीं, पुंडरीक विद्यानिधि आएंगे, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करना। तो गदाधर पंडित जी ने फिर पुंडरीक विद्यानिधि जी से दीक्षा लिया था, और वहीं पे सेवा करते थे। जब गदाधर पंडित वृद्ध हो गए, वृद्ध मतलब वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो गोपीनाथ जी की सेवा नहीं हो पा रही थी खड़े होकर। तो फिर उन्होंने गोपीनाथ जी को बोला कि मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगा, आप तो इतने ऊंचे हो, मेरे से सेवा हो नहीं पा रही है। तो गोपीनाथ जी बैठ गए। तो इसलिए आप देखेंगे गोपीनाथ जी की मूर्ति जो है अभी भी वो बैठी हुई है। भगवान उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए नीचे बैठ गए। कृष्ण की बैठी हुई शायद विश्व में वो अकेली मूर्ति है। तो भगवान जो है गोपीनाथ जी वहां बैठ गए, और फिर बाद में आप जैसे देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जी में चले गए, अंतर्धान हो गए, और गदाधर पंडित भी वैसे अंतर्धान हो गए। और कुछ सालों के बाद में नित्यानंद प्रभु जो है, जो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे वहां पे, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में प्रचार के लिए वापस भेज दिया। वहां पे कुछ साल प्रचार करने के बाद नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जानवा माता और वसुधा माता उनसे शादी करके वहां पे रहे। उनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र था वीरभद्र, और एक पुत्री थी गंगा। तो उन्होंने गृहस्थ ले लिया, और एक चक्रा ग्राम में जहाँ पे उनका जन्म था वहीं पे रहते थे। और बाद में चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में उन्होंने भी अपनी लीला समेट ली। वहां पे एक बंकिम राय करके एक मूर्ति है, जो एक चक्रा ग्राम में अभी भी है। तो उसके अंदर वो जाके अंतर्धान हो गए। तो पंचतत्व जो है, प्रभुपाद जी ने बोला था हमें कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, उसके पहले हमें ये पंचतत्व मंत्र का जप करना चाहिए। शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में दिया है, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद, ये मंत्र दिया है। परंतु प्रभुपाद जी ने एक मंत्र
ये जो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, तो इसमें देखिए 3 जो है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये विष्णु तत्व है। फिर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तो गदाधर पंडित जो है कृष्ण की शक्ति है ना, और श्रीवास ठाकुर जो है वो भगवान के भक्त है, नारद मुनि। तो प्रभुपाद जी ने ये एक ही मंत्र नया बनाया है ना, ये प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया मंत्र है, जैसे ही कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये जो है, ये मंत्र प्रभुपाद जी ने दिया। हालांकि चैतन्य चरितामृत में दूसरा है, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, लेकिन प्रभुपाद जी ने भक्त है ना श्रीवास ठाकुर, उनका नाम प्रभुपाद जी ने अंदर डाला। तो ये मंत्र हमें दिया है, और प्रभुपाद जी कहते थे कि जब भी हम जप करेंगे, तो जप करने के पहले इस पंचतत्व मंत्र का हमें स्मरण करना है। इससे क्या होगा कि मंत्र जाप में जो भी अपराध होगा वो अपराध नष्ट हो जाएगा। तो ये है पंचतत्व का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, परंतु जैसे जैसे हम आगे और चर्चाएं करते जाएंगे, उन चर्चाओं में हम जो कथाएं आती रहेंगी नित्यानंद प्रभु की, श्रीवास ठाकुर की, अद्वैताचार्य, अभी मैंने जैसे हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया नहीं है, तो इस बात भी जैसे चर्चा करते रहेंगे, तो उसमें अलग अलग एपिसोड्स आते रहेंगे, तो उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय।